अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फ़हद यूनस। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं हम लोगों ने कल बात की थी कन्वर्जेंस की। हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कन्वर्जेंस की, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी और डिफरेंट नंबर सिस्टम की हमने डिस्कशन की थी। अब नंबर सिस्टम अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेमोरी की, मेमोरी यानी स्टोरेज की। मेमोरी एंड स्टोरेज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है मेमोरी की। मेमोरी हमारे पास क्या होती है? मेमोरी हमारे पास फिजिकल डिवाइस होती है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ये बात सुनते रहते हैं, मेरे कंप्यूटर में मेमोरी लगी है, डाटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है, हमारे मोबाइल की मेमोरी होती है। अब डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास फिजिकल डिवाइस होती है जो मेमोरी में कंप्यूटर में लगाई जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए। फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर में अटैच की जाती है किस काम के लिए? डाटा को स्टोर करने के लिए। वो हमारे पास क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। हमारे पास नॉर्मली मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ वो बात कर रहा है किस चीज़ की? प्राइमरी मेमोरी की। यहाँ वो बात कर रहा है किस चीज़ की? प्राइमरी मेमोरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? वो कह रहा है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है। एक हमारे पास वोलेटाइल एंड सेकंड वन इज नॉन वोलेटाइल। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं किसकी? प्राइमरी मेमोरी की। फर्स्ट वन इज वोलेटाइल एंड सेकंड वन इज नॉन वोलेटाइल। पहले वो बात कर रहा है किस चीज़ की? वोलेटाइल मेमोरी की। अब वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास ऐसी मेमोरी होती है जो डाटा को स्टोर करती है टेम्परेरी तौर पर, थोड़ी देर के लिए, डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती। ऐसी मेमोरी जो डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करेगी, वो मेमोरी कौन सी होती है हमारे पास? वोलेटाइल मेमोरी। अब आर्जी तौर का क्या मतलब है? आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अगर सम टाइम ऐसा हो आप लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आपका कंप्यूटर की जो पावर अटैच है, जो सप्लाई अटैच है कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर के साथ, तो आपकी सप्लाई अगर कट ऑफ हो जाए तो आपका कंप्यूटर उसी वक्त शट डाउन हो जाता है, उसी वक्त बंद हो जाता है। ठीक है, वो मेमोरी कौन सी है हमारे पास? वोलेटाइल मेमोरी, जो कब तक चलेगी? जब तक हमारी पावर उसके अंदर अटैच रहेगी। जब तक पावर हमारे उसके साथ अटैच रहेगी वो सिस्टम चलता रहेगा। जैसी पावर कट ऑफ होगी हमारा कंप्यूटर फ़ौरन शट डाउन हो जाएगा और जो डाटा हमारा वोलेटाइल मेमोरी में पड़ा होता है वो सारा का सारा उसमें से अरेज हो जाता है। ठीक है, जो डाटा हमारा वोलेटाइल मेमोरी में पड़ा होगा वो उसी वक्त अरेज हो जाएगा। ये डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर रही। ऐसी मेमोरी जो डाटा को परमानेंट स्टोर नहीं करेगी वो कौन सी है? वोलेटाइल मेमोरी। लाइक आप लोग कंप्यूटर पे गेम खेल रहे होते हैं और गेम खेलने के दौरान अगर आपकी लाइट चली जाए, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर उसी वक्त बंद हो जाता है। और जब लाइट आती है आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो आपकी गेम चलेगी दोबारा स्टार्ट से। यही नहीं कि जहाँ पे गेम छोड़ी थी लास्ट टाइम वहीं से दोबारा स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होगा। गेम चलेगी कहाँ से? दोबारा स्टार्ट से, क्योंकि डाटा हमारा कहाँ पड़ा है गेम का? वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। हम सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं जब आप लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस तरह जो आपका करंटली डाटा यूज़ हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, जो करंटली काम कर रहे होते हैं, वो कहाँ पड़ा होता है? हमारा वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। लाइक इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वोलेटाइल मेमोरी की, जो कि रैम है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक एग्जांपल है किसकी? वोलेटाइल मेमोरी की, क्योंकि रैम में डाटा वो स्टोर होता है जो आप लोग करंटली जिस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो काम आप लोग कर रहे हैं, अगर उस तरह आपकी पावर कट ऑफ हो जाए, जो डाटा हमारे पास रैम में स्टोर है वो सारा उसमें से अरेज हो जाएगा, वो स्टोर नहीं रहेगा। वो मेमोरी कौन सी है हमारे पास? वोलेटाइल मेमोरी। सेकंड वो बात कर रहा है कि इसकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो डाटा हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर है, अगर आपकी पावर कट ऑफ उतार दें, पावर उतार दें या कट ऑफ कर दें उसके ऊपर से, तो डाटा जो उसमें सेव है वो सेव का सेव रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, डाटा अरेज नहीं होगा। वो मेमोरी कौन सी कहलाएगी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें से पावर कट ऑफ होने के बावजूद भी डाटा हमारा सेव रहेगा। वो मेमोरी हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। ओके, अब इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास वो रोम, हार्ड ड्राइव। ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की? नॉन वोलेटाइल की। रोम, हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या आप लोग USB वगैरह इस्तेमाल करते हो, वो भी हमारे पास इसके अंदर ही एग्जांपल के तौर पर यूज़ की जा सकती है।
अब आप लोग कंप्यूटर पे डाटा इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक आपके कंप्यूटर में आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपके कंप्यूटर में डिफरेंट फोल्डर्स पड़े होते हैं, गेम्स सेव आप कंप्यूटर के अंदर, सॉन्ग्स रखे होंगे आप लोगों ने। अगर आपका कंप्यूटर बंद भी करें तो दोबारा चलाएंगे, वो डाटा आपका कंप्यूटर में सेव का सेव पड़ा रहेगा, वो उसमें से ख़त्म नहीं किया जाएगा, ना हमारा सिस्टम ख़त्म करेगा, क्योंकि वो डाटा कहाँ पड़ा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर, जो कि परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। इसी तरह आप लोगों के पास अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल में डिफरेंट ऐप इंस्टॉल होती हैं, डिफरेंट चीज़ें इंस्टॉल की होती हैं आप लोगों ने। अगर आपके मोबाइल को रीस्टार्ट भी करें, मोबाइल को बंद करके दोबारा ऑन करें, तो आपका डाटा सारा का सारा उसमें सेव रहेगा, वो डाटा उसमें से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि डाटा कहाँ सेव है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। नॉन वोलेटाइल मेमोरी डाटा को परमानेंट स्टोर करती है अपने पास। अभी तक हम लोगों ने क्या बात की, हम लोगों ने बात की मेमोरी एंड स्टोरेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने स्टडी किया मेमोरी को। मेमोरी क्या होती है, फिजिकल डिवाइस होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कहलाती है। मेमोरी की हमारे पास दो टाइप्स थी, या प्राइमरी मेमोरी की हमारे पास दो टाइप्स थी। कौन कौन सी, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो डाटा को स्टोर करती है टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर, थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए, जब तक हम वो काम कर रहे होते हैं, आप लोग कंप्यूटर पे नेट पर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, आपका ब्राउज़र ओपन है, अब जब तक सर्च कर रहे हो तो आपके जो ब्राउज़र ओपन है वो कहाँ स्टोर है, आपका वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। हाँ, अगर वहाँ पर पावर कट ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो डाटा आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हो वो सारा का सारा उसमें से अरेज हो जाता है। वो मेमोरी कौन सी है, वोलेटाइल मेमोरी। रैम हमारे पास एक एग्जांपल थी किस चीज़ की, वोलेटाइल मेमोरी की। सेकंड हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है डाटा को स्टोर करती है परमानेंट अपने पास, ठीक है। ऐसी मेमोरी डाटा को आर्जी तौर पर महफूज करे, परमानेंट स्टोर करे अपने पास, वो मेमोरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। जैसे कि रोम एंड हार्ड ड्राइव हमारे पास एग्जांपल है किसकी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की। क्योंकि जब डाटा हमारा यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर में हमारा डाटा पड़ा हुआ है या हमारे मोबाइल में हमारी ऐप्स पड़ी हैं, डाटा पड़ा है, हम कंप्यूटर को बंद भी कर दें, पावर कट ऑफ भी कर दें, डाटा तब भी उसके अंदर सेव का सेव रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा उसमें से। वो मेमोरी कौन सी है हमारे पास, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एंड सेकंड हमारे पास टॉपिक है आपका डाटा स्टोरेज। अब डाटा स्टोरेज के हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। अब डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। डाटा स्टोरेज, अपने डाटा स्टोरेज का मतलब क्या है, डाटा को स्टोर करना मेमोरी के अंदर। डाटा को स्टोर करने के हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। वो यूनिट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज बिट। फर्स्ट यूनिट हमारे पास है बिट। बिट क्या होता है, बिट डाटा स्टोरेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होता है, बिट होता है। नॉर्मली मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट हम लोग बिट कहते हैं। हमने मेमोरी की बात की अभी, मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होता है, बिट होता है। बिट होता क्या है, बिट नॉर्मली 0 और 1, सिंपल एक 0 या 1, या 0 और 1, ये दो वैल्यूज हमारे पास बिट होती हैं। अगर वैल्यू 0 होगी वो एक बिट है, वैल्यू 1 होगी वो एक बिट है, ये हमारे पास एक बिट है। हाँ, अगर मेरे पास वैल्यू इस तरह से आ जाए 0 1 1 0, ये वैल्यू, ये 4 बिट है मेरे पास। ये कितनी बिट है, 4 बिट हैं। तो बिट हमारे पास जस्ट एक सिंगल 0 या 1, वो हमारे पास क्या है, बिट है। जो डाटा स्टोरेज का मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बिट है। सेकंड वन इज बाइट। अगर मेरे पास 8 बिट मिल जाए, अगर मेरे पास 8 बिट मिल जाए तो वो क्या बनाती हैं, 1 बाइट। लेट्स सी मेरे पास वैल्यूज हैं 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ मेरे पास 8 बिट है। अगर ये 8 बिट को कंबाइन कर दिया जाए तो ये क्या बनाएंगी, 1 बाइट। 8 बिट मिलके क्या बनाएंगी, 1 बाइट। हमारा मेमोरी में डाटा जो स्टोर किया जाता है वो चाहे प्राइमरी मेमोरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो डाटा स्टोर करती है बाइट्स की शक्ल के अंदर। हमारी प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्टोर करेगी किस फॉर्मेट के अंदर, बाइट्स की शक्ल के अंदर डाटा को स्टोर करती है अपने पास, ओके। एंड थर्ड वन इज किलोबाइट, जिसे आप लोग केबी कहते हैं। अगर मेरे पास 1 KB किसके बराबर आएगा,
अगर मेरे पास 1024 बाइट्स मिल जाएं, अब क्या मिले बाइट्स, लाइक इस तरह के फॉर्मेट में डाटा मेरे पास मौजूद हो और वो कितना हो 1024 बाइट्स में, 24 बाइट्स, 1024 बाइट्स वो किसके इक्वल आएगी, जस्ट 1 KB के, 1 किलोबाइट के इक्वल कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह मेरे पास 1 मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट किसके इक्वल आएगा, अगर मेरे पास 1024 किलोबाइट मिल जाएं वो किसके इक्वल आएगी, 1 मेगाबाइट के। इसी तरह अगर मेरे पास डाटा गिवन हो 1 गीगाबाइट, अगर मेरे पास 1024 मेगाबाइट मिल जाएं तो क्या बनाएंगी 1 गीगाबाइट। इसी तरह अगर मेरे पास 1 टेराबाइट गिवन हो, कैसी रहेगी 1024 गीगाबाइट, और 1 पेटाबाइट इसके इक्वल आएगी 1024 टेराबाइट के। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, हमारे पास बाइट्स तो सिंपल था, 1 किलोबाइट में हमारे पास जस्ट किया क्या 1024 बाइट्स आ गया। अब 1024 बाइट्स, यहाँ भी 1024, यहाँ भी 1024, यहाँ भी 1024, 1024, 1024, ओवरऑल हमारे पास वैल्यूज़ क्या रही हैं 1024। चेंजिंग कहाँ पर आई है हमारे पास, मेगाबाइट था, मेगाबाइट इधर आ गई, गीगाबाइट था, गीगाबाइट इधर आ गई, टेराबाइट था, टेराबाइट इधर आ गया, ये वैल्यूज़ इधर गई हैं, ये KB, मेगाबाइट था, मेगाबाइट ये आ गया, गीगाबाइट था उधर चला गया, टेराबाइट था ये आ गया। ओके, अब हमारे पास 1 किलोबाइट था, कितने बाइट्स हैं उसके अंदर 1024 बाइट्स हैं। 1 मेगाबाइट्स में कितने किलोबाइट्स हैं, यहाँ किलोबाइट की बात की गई, अब कितने 1024 किलोबाइट्स मौजूद हैं। 1 गीगाबाइट के अंदर कितने मेगाबाइट्स मौजूद है 1024 मेगाबाइट्स मौजूद हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट्स मौजूद हैं 1024 गीगाबाइट्स मौजूद हैं इसके अंदर। 1 पेटाबाइट के अंदर कितने टेराबाइट मौजूद है 1024 टेराबाइट मौजूद है। अगर हम इनको बाइट्स में लेकर आना चाहें तो हम लिखेंगे किस तरह, ये 1024 का स्क्वायर है, ये 1024 का क्यूब है, ये 1024 की पावर 4 है, एंड लास्ट वन इज 1024 की पावर 5। अब ये डाटा हमारे पास जो आ रहा है ये बाइट्स की शक्ल के अंदर आ रहा है। जो डाटा हमारे पास आया है 1 MB कितने बाइट्स के इक्वल होता है 1024 का, अगर आप स्केल लेंगे वो हमारे पास बाइट्स में डाटा आ जाएगा, 1 MB की कीमत आएगी। अगर 1 GB की कीमत निकालनी है बाइट्स में तो 1024 का क्यूब लें, आपके पास डाटा आ जाएगा बाइट्स की शक्ल के अंदर। 1 टेराबाइट का डाटा निकालना हम लोगों ने बाइट्स के अंदर, तो क्या करेंगे 1024 की पावर 4 लेंगे, डाटा हमारे पास किस फॉर्मेट में आ जाएगा बाइट्स की फॉर्मेट के अंदर। अपने 1 पेटाबाइट निकालना हो तो आप क्या करेंगे 1024 की पावर 5 लेंगे, आपका डाटा किस में आ जाएगा बाइट्स के अंदर, ये कन्वर्ट करेगा बाइट्स के अंदर। आपने जस्ट पावर लेनी है उस चीज़ की, क्योंकि किलो बाइट यहाँ मैं शुरू नहीं किया, यहाँ की पावर क्या आएगी 1, वो ऑलरेडी 1 ही है, 1024 ही है, वो ऑलरेडी बाइट में गिवन है हमें। ठीक है, हमने यहाँ क्यों नहीं ली पावर, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है बाइट्स में, तो इनको बाइट्स में निकालना है तो पावर लेते जाएंगे 2 से 3 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस फॉर्मेट के अंदर आएगा बाइट्स की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, जो कि मेमोरी में डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोग अभी मैंने बताया बिट हमारे पास क्या था, डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था जो कि एक 0 या 1 होता है, ये 0 और 1, और हम कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर ही। कंप्यूटर की मेमोरी में हम डाटा जो रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, समथिंग कुछ इस तरह से। ये हमारे पास मेमोरी है, लाइक इस तरह से। ये हमारे पास एड्रेसेस हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में 0 1 0 1 0 1 0, लाइक डाटा इस तरह स्टोर हो सकता है, या 1 1 1 1 1 1 1, ये ऑल 1 है, यहाँ ऑल के ऑल 0 हो जाएंगे, इस तरह डाटा स्टोर। ये हमारे पास 8 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8। ये हमारे पास 8 एड्रेसेस मौजूद हैं। ठीक है, जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं।
समथिंग इस तरह से। ये हमारे पास डिफरेंट सेल है। अब नोट करें डाटा हमारे पास स्टोर है बाइनरी फॉर्म में 0-1 के फॉर्मेट के अंदर। हाँ, ये पूरा का पूरा सेल, ये पूरा एक सेल है, ये एक सिंगल लोकेशन मेरे पास सेल है, ये सिंगल मेरे पास सेल है। अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो ये मेरे पास फर्स्ट वन क्या बनेगा, एक बाइट बन जाएगा। और हमारे पास डेटा स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर बाइट्स की फॉर्मेट के अंदर। जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास एक डिफरेंट सेल का, सेल हमारे पास सबसे छोटा यूनिट है इसके अंदर जो कि बिट को स्टोर करता है 0 या 1 को। और बाइट्स में डाटा हमारे पास पूरे के पूरे सेल्स को कंप्लीट कर दिया उसने, वो बाइट्स बन गया। अब हमने सेकंड थर्ड हमने बात की किलोबाइट की। किलोबाइट क्या था हमारे पास, अगर मेरे पास 1024 बाइट्स, ये बाइट्स कितनी मिल जाए, 1024 बाइट्स मिल जाए। जैसे यहाँ पर गिवन है 8 8 8 करते करते मेरे पास 1024 बाइट्स मिल जाएँ तो कितना बनेगा, 1 किलोबाइट बन जाएगा। जो आप लोग KB सुनते रहते हैं, डाटा स्टोरेज का यूनिट है KB। अब नॉर्मली आप लोग जो लफ्ज़ सुनते हैं डाटा स्टोरेज का वो MB और GB है। MBs में क्या होता है 1024 किलोबाइट्स मिल जाए, एक पूरा ब्लॉक बहुत बड़ा अगर मेमोरी का कंबाइन हो जाए वो क्या बना देगा 1 मेगाबाइट, जिसमें कितने बाइट्स होंगे 1024 के स्क्वायर उतने बाइट्स इसके अंदर आएंगे। थर्ड वन इज हमारे पास क्या है GB गीगाबाइट। गीगाबाइट में कितने बाइट्स होंगे 1024 की पावर 3। जो हमारे पास ओवरऑल सेल्स बनेंगे वो हमारे पास क्या होगी, बाइट्स की शक्ल में डाटा हमारे पास आएगा। अब इसको बिट में नहीं निकाला हमने, डाटा हमारा बाइट्स की शक्ल के अंदर है। नेक्स्ट वन इज टेराबाइट में कितने बाइट्स हैं 1024 की पावर 4 बाइट्स मौजूद है इसके अंदर। इसी तरह पेटाबाइट में कितने बाइट्स हैं 1024 की पावर 5 इतने बाइट्स मौजूद हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हम लोगों ने किया, क्या हमने चेक किया कि हमारे पास मेमोरी के यूनिट्स कौन कौन से हैं। ये मेमोरी के यूनिट्स है बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। ये हमारे पास मेमोरी के यूनिट्स हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास यूनिट्स में डाटा कितना कितना स्टोर किया जाता है, हमने इसको पढ़ा कि किस में कितना डाटा स्टोर करते हैं, किस में कितना डाटा स्टोर किया जाता है। आप लोग लफ्ज़ तो सुनते रहते हैं, मेरे पास 8 GB की मेमोरी है, मेरे पास 8 GB की USB है, मेरे पास 2 GB की USB है। ठीक है, हमारी रैम इतनी GB की है, हार्ड इतनी है, ये लफ्ज़ आप सुनते रहते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास GB का मतलब कितने बाइट्स हैं, डाटा कितने बाइट्स में डाटा हमारे पास स्टोर है। टेराबाइट में कितना डाटा स्टोर है हमारे पास, कि आपका 1 टेराबाइट कह रहा है, आपको पता हो कि कितनी स्पेस मेमोरी में ले रहा है, कितनी जगह है, ये कितनी जगह हमारे पास बाइट्स की शक्ल के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास क्या थे, मेमोरी के यूनिट्स थे। डिस्कशन की हम लोगों ने पहले बात की कि इसकी मेमोरी की डिस्कशन की कि मेमोरी क्या होती है डाटा स्टोर करने के लिए। ये हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी हमारे पास इस तरह की होती है। ये हमारे पास मेमोरी थी। हमने बात की मेमोरी फिजिकल डिवाइस होती है, डाटा को स्टोर करती है, जिसकी 2 टाइप्स पढ़ी हैं हम लोगों ने, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमारे पास क्या थी, मेमोरी। हमने फिर डिटेल में स्टडी किया कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करें वो कौन सी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी डाटा को परमानेंट स्टोर करें वो मेमोरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो परमानेंट स्टोर करती है अपने पास। ठीक है, वो हमारे पास कौन सी है, नॉन वोलेटाइल। देखिए आप लोगों के कंप्यूटर में ज़्यादातर डाटा स्टोर किया होता है, आप लोगों ने गेम स्टोर की होती हैं, मूवी स्टोर की होती हैं। ठीक है, डिफरेंट ऐप इंस्टॉल की होती है मोबाइल्स के अंदर आप लोगों की, वो सबके सब कहाँ स्टोर है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर। पावर कट ऑफ भी करेंगे आप लोग, मोबाइल को बंद भी करें, स्टार्ट करें, डाटा सारा का सारा सेव रहेगा। हाँ, ऐसा डाटा जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं और मोबाइल बंद हो जाए तो वो कहाँ स्टोर होगा, नॉन वोलेटाइल के अंदर। डाटा जो करंटली आपका यूज़ हो रहा होता है वो सारा का सारा नॉन वोलेटाइल में सेव होता है। फिर हम लोगों ने बात की डाटा स्टोरेज की। डाटा स्टोरेज में हमारे इसका मतलब क्या था, डाटा को स्टोर करना। डाटा स्टोरेज के हम लोगों ने डिफरेंट यूनिट्स की बात की, लेकिन उससे पहले हमारे पास डाटा स्टोरेज क्या थी, डाटा को स्टोर करना। डाटा को स्टोर करना हमारे पास, ये हमारे पास डाटा स्टोरेज होता है, जो कि हम स्टोर करते कहाँ पर है, मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। फिर हमने इसीलिए डाटा स्टोरेज के लिए मेमोरी के यूनिट्स पढ़े। ये सब के सब हमारे पास डाटा स्टोरेज के डिफरेंट यूनिट्स थे, जिसमें हमारे पास बिट था, बाइट था, किलोबाइट था, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। ये हमारे पास मेमोरी के यूनिट्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास बिट होता है, जो कि 0 या 1 था। सेकंड वन इज़ बाइट। 1 बाइट किसके इक्वल आएगा, 8 बिट के। 8 की 8 बिट मिल जाए 0-1 की फॉर्म के अंदर तो वो क्या बनाएंगे, 1 बाइट। और उसके बाद हमने बात की 1 किलोबाइट की, इसमें 1024 बाइट्स मिल जाएंगे। अब डिफरेंट बाइट्स कितने, 1024 बाइट्स, ये बाइट्स हैं। ये 8 बाइट 8 बाइट 8 करते करते अगर हमारे पास ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट 5 6 7 करते जाएँ, अगर मेरे पास कितने 1024 बाइट्स मिल जाएँ तो वो 1 किलोबाइट बनाएंगे। अगर इतनी सारी बाइट्स मिलके सिर्फ जस्ट 1 किलोबाइट बनाएंगे। फिर हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, MB की। 1 MB हमारे पास क्या था, अगर मेरे पास 1024 किलोबाइट मिल जाएँ तो वह जस्ट 1 MB बनाते हैं।
अगर मेरे पास 1024 बाइट्स मिली हैं तो वो क्या बनेंगे, जस्ट 1 MB। हम अगर बात की गीगाबाइट की, गीगाबाइट में अगर मेरे पास 1024 MBs मिले हैं, अगर मेरे पास 1024 MBs मिले वो क्या बनाती हैं, 1 गीगाबाइट। फिर हम अगर बात की टेराबाइट की, अगर मेरे पास 1024 गीगाबाइट मिल जाएँ वो क्या बनाएंगी, 1 टेराबाइट। लास्ट वन हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, पेटाबाइट की। अगर मेरे पास 1024 गीगाबाइट मिल जाएँ, टेराबाइट मिल जाएँ तो वो क्या बनाएंगी, 1 पेटाबाइट। ओके, अब हम लोगों ने बात की कि अगर हमारे पास डाटा MBs में गिवन है और हमें डाटा चेक करना है कि बाइट्स में कितना आता है, जस्ट आप लोग 1024 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा किस फॉर्मेट के अंदर, MBs के अंदर। गीगाबाइट में डाटा गिवन है, आप लोग 1024 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा किस में, बाइट्स के अंदर। अगर आपको डाटा गिवन है टेराबाइट में, आप चेक करना चाहते हैं कि कितने बाइट्स बनते हैं, 1024 का अगर पावर 4 लेंगे आपका डाटा आ जाएगा बाइट्स की शक्ल के अंदर। आपका डाटा गिवन है पेटाबाइट के अंदर, आप 1024 पावर 5 लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बाइट्स के अंदर। ये आप लोगों का डाटा बाइट्स की शक्ल के अंदर भी आ रहा है और डिफरेंट कन्वर्जन्स के अंदर भी आ रहा है, जिसमें किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स के अंदर।